है यहाँ पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे रखवालों का भय नहीं है। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर में। यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। हनुमान जी का बल तो सीता मैया देख चुकी हैं। मां ने कहा ठीक है जाओ, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना फिर खाना है। हनुमान जी चले, पेट भर के पहले खाए, हाँ फल खाए इसी पेट भर के पूरा खाएं, सोचे उसके बाद कि थोड़ा उत्पात किया जाए, क्योंकि हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ कर्मकांड किया जाए कि ये सब राक्षस हमको पकड़ के ले चले सब रावण के पास। तो हनुमान जी पहले फल खाएं और उसके बाद रखवालों को दिखा दिखा के फल तोड़ने लगे। जैसे कोई रखवालों को देखते कि हनुमान जी की ओर देख रहा है, हनुमान जी फल तोड़े और दिखाएं, देखो तोड़ दिया हूं, देख लो। 2-3 बार जब हनुमान जी ऐसा किए तो एक रखवाला जाकर अपने सरदार से बोला, सरदार एक बानर आया है, फल तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, नो प्रॉब्लम, तोड़ने दो। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते तरु तोड़े लगा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, वृक्षों की डालों को तोड़ तोड़ कर राक्षसों पर फेंकना शुरू किए। जाकर बोला सरदार अब तो वृक्षों को तोड़ने लगा। सरदार बोला पहरेदारों का जाओ पकड़ो उसको। हनुमान जी बैठ गए, रखवाले आए, जैसे आए 15 रखवालों को दाहिने पकड़ा, 15 को बाएं पकड़ा। अब पकड़ के मिट्टी में दबा के हनुमान जी सीताराम सीताराम लगे मिट्टी में रगड़ने। 3 बार तो रगड़ते थे बस, 3 बार सीताराम सीताराम सीताराम, समाप्त। दूसरों को पकड़ के फिर रगड़ना शुरू। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में जो बचे 12-13 आधे को पकड़ा इधर आधे को इधर, एक बार रगड़ा सीताराम, बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हैं, सब मर गए। अच्छा, रखवाले बोले हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, फीलिंग के साथ बताएंगे रावण को कैसा लगता है। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। रावण बोला तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तेहि अशोक वाटिका उजारी। कैसे उजाड़ दिया? खाए सिफल और बिटपऊ पारे। तुम क्या कर रहे थे? बोले रक्षक मर्द मर्द महिडारे। रखवालों को मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला तुम कैसे बच गए? लास्ट बोल के बच गए। हम बोले हम लास्ट हैं तो छोड़ दिया। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, सुनी रावण पठे भटनाना ते नहीं देखी कर जो हनुमाना। अब यहां देखिए भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट मारे सबको। गोस्वामी जी कहते हैं सब रजनी चर कपि संहारे। सभी निशाचरों को हनुमान जी संहार कर दिए। गए पुकारत कछु। मेरा प्रश्न है जब सबको हनुमान जी मार दिए तो रावण के पास कौन गया? लिखा है सब रजनीचर कपि संहारे। जितने हनुमान जी के सामने भट गए थे हनुमान जी मार दिए, तो गए पुकारत कछु हमारे ही कहां से जन्म ले लिए, ये कहां से आ गए? प्रश्न है ना। भट्टों को जब रावण ने भेजा तो उसमें से 14-15 भट्ट डरपोक थे। रावण ने कहा जाना है, पकड़ के लाना है बानर को। सारे भट्ट छोड़ेंगे नहीं, बांध लेंगे, मार देंगे रावण के सामने। और जब वहां से बाहर निकले तो जितने डरपोकवा है सब पीछे खड़ा हो गए, आपन गोल बनाए, आपस में मीटिंग किए, चलो इन लोग को आगे आगे जाने दो, हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोग छुप जाएंगे, दूर से देखेंगे, अगर ये लोग मर गए हम लोग भाग लेंगे, और अगर ये लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग भी जाकर हुआ हुआ करने लगेंगे। तो जितने रावण के भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी एक वृक्ष लेकर हाथ में बैठे थे, वृक्ष उखाड़ के हाथ में बैठे थे। जैसे भट्ट आए हनुमान जी भटाभट मारना शुरू किए, जैसे कोई झाड़ू लेके हनुमान जी वृक्ष लेके चला चला के सभी भट्टों को भटाभट मार दिए। जो डरपोक पीछे छिपे थे सब पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे, सब मर जाते तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए ना, हम इसीलिए नहीं गए हम। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं साहब, इस बार झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए। बोले साहब 12 लोग पीछे से भी गए थे, फिर आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। तो क्यों? पीछे वालों को पूंछ में लपेट कर ऐसा ऊपर उछाला है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चले गए।
रॉकेट को पीएसएलवी लेके जाता है ऊपर, सैटेलाइट को पीएसएलवी रॉकेट लेके जाता है ऊपर। ये हनुमान जी ऐसा लपेटे सबको, बिना रॉकेट के ही सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। राक्षस बोले हम 2 ही घंटा तक देखते रहे, कहो नीचे गिरे, कोई नीचे गिरा नहीं, सब ऊपर घूम रहे हैं, सबको मार दिया। इसी बीच रावण का एक बेटा है जिसका नाम है अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। कल की कथा याद करिए, अंगद जी क्या बोले थे? अंगद कहो जाऊं मैं जिय संशय कछु फिरते। अंगद जी कहे थे मैं जा तो सकता हूं लंका में, वापसी का भरोसा नहीं है। क्यों? जो जाएगा आ क्यों नहीं सकता है? रावण का ये पुत्र अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उसी समय से दोनों में शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है कि लंका में यदि मैं चला गया और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो मुझको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका में जाने को तैयार भये तो अंगद जी अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिए थे हनुमान जी को, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार वहां मिले उसको जरूर मारिएगा, उसी कारण मैं नहीं जा रहा हूं लंका में। वही अक्षय कुमार रावण से ने कहा तुम जाओ, चला संग लय सुभट अपारा। पहले रखवालों को मारा, फिर भट गए, भटों को भटाभट मारा, अब उनसे बड़ी सेना सुभट गए। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, आवत देख बिटप गई। एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर हनुमान जी दौड़ पड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? हा? चटनी बन गया उसका। अक्षय कुमार वहीं क्षय हो गया उसका। जब अक्षय कुमार मर गया तो उसके साथ जितने सुभट आए थे सब एक दूसरे का मुख देखने लगे, फंस गए आके हम लोग। बताओ अक्षय कुमार के भरोसे आए, एक ही बार में मर गया, अब हमारे साथ क्या करेगा ये बानर? गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कछु मारे से। कुछ सुभटों को हनुमान जी मारे, कैसे मारे पता है? कभी आप लोग ढील निकाले हैं? ढील हा? पहले मेडिकल का बड़ा प्रचार आता था, अब नहीं आता है। ढील प्रजाति विलुप्त हो गई। ढील समझते हैं? ढील समझते हैं? जू जो बाल में जू होते थे पहले सबके जू होते थे। हम लोग छोटे छोटे थे तो मेडिकल का बड़ा प्रचार आता था टीवी में, अब नहीं आता है। जू प्रजाति लगता है विलुप्त हो गई अब। पहले जू निकालते थे और यहां रख के पुट से मारते थे। अच्छा, बड़ा मजा आता था मारने में। मारे हो कभी? हम मारे हैं। हनुमान जी कछु मारे सी, राक्षसों को उठाते थे हाथ में कर कछु मारे सी। तब तक बाकी बोले हमको ऐसे न मत मारिए। अच्छा ठीक है तुम इधर आओ। कुछ को रगड़ा कछु मिलिए सीधरे, कुछ को रगड़ा कुछ को मारा, किसी को धूल में साना। इधर उधर से दो छटके भगे रावण के पास। कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल। इधर उधर से जो छटके दौड़े रावण के पास जाकर बोले मर गया आपका बेटा। क्या बोले? अक्षय कुमार को मार दिया। कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगा? नहीं। हर बार स्टाइल बदल के मारता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिया, दब के मर गया। और आपको गलत सूचना दी गई है रखवालों के द्वारा, कपि नहीं आया है, प्रभु मरकट आया है। रावण बोला मरकट? ये क्या है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। एक साथ दो काम। मरकट। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला पहले हमारी बात सुनो, मारना मत उसको। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। रावण पहले सावधान किया, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, उसको बांध करके लाओ, मैं भी देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ चला तो उस सुभट को बुलाए, बताओ हमारे भाई को कैसे मारा? सुभट बोला पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया रथ पे, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप इस भरोसे में मत रहिए, हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपके लिए दूसरा प्लानिंग किया हो। मेघनाथ बोला डरवा रहे हो? डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। यदि हाथ में पेड़ लेकर दिखाई पड़े तो भाग लियो रथ छोड़ छाड़ के। भया वही, जैसे मेघनाथ गया हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए, अति विशाल तरु एक उपारा, हनुमान जी लेके दौड़े। जय श्री राम। लेकिन ये कहिए मेघनाथ को पहले से पता था हनुमान जी वृक्ष चलाते, उसके पहले रथ से कूद के भाग लिया। उसका रथ खंड खंड हो गया। बीरथ कीन लंकेश कुमारा। मेघनाथ का रथ टूट गया। अब मेघनाथ कैसे लड़ेगा? भाग लिया ऊपर माया करके आकाश में।
अब जब मेघनाथ ऊपर गया तो उसके साथ जो महाभट आए थे, रहे महाभट ताके संगा, महाभट देखे मेघनाथवा छोड़ के भाग गया ऊपर। आपस में कहने लगे बताओ बुला के फंसा दिया हम लोगों को, साथ में लाया छोड़ के ऊपर भाग गया। हनुमान जी क्या किए इन महाभटों के साथ आपको पता है? शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, केश, शरीर के इतने, बानर के शरीर में इतने बड़े बड़े केश होते हैं, बाल, सभी केशों को हनुमान जी सुई जैसा नुकीला बना लिए। सारे केश खड़े हो गए शरीर के। और उसके बाद गही गही, गही गही बुझाता, अवधि शब्द है, गही के एकदम, गही माने दौड़ा के पकड़ के, कोई भाग रहा हो उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ने के बोले गही के मारेंगे, मतलब दौड़ा के पकड़ के मारेंगे। यहाँ गोस्वामी जी कहते रहे महाभट ताके संगा, हनुमान जी गही गही, हनुमान जी पकड़े, 15 को इधर से पकड़े, 15 को इधर से पकड़े, पकड़ के ऊपर लाए। अब महाभट चिल्ला रहे हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं, मिट्टी में रगड़ेगा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा मिट्टी में। कैसे मारिएगा हम लोग को? हनुमान जी बोली बताओ, इतना खतरनाक बीमारी अभी आया था कोरोना, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? बिना वैक्सीन घूम रहे हो? आज तुम लोग को पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज सब लगेगा यहाँ पर, सारा जितना दुनिया में वैक्सीन बना सब लगा देंगे एक ही बार में। गोस्वामी जी कहते हैं गही गही रहे महाभट ताके संगा, रहे महाभट महाराज गही गही कपि मर दही दे, गही गही कपि मर दही दे। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। अब काले काले राक्षस हनुमान जी जब रगड़ना शुरू किए तो चमड़ा छिलता गया, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते से कहीं छूट तो नहीं गया है। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, राक्षस चिल्लाना शुरू किए मेघनाथ को, बचाओ रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ देखा मेरे सारे राक्षस गोरे कैसे हो गए, नीचे आया। हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका का प्रहार केवल किया उसके सिर पर। हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका बांधी, जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। ताहि एक क्षण मूर्छित भया। हनुमान जी वहीं एक वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। देख क्यों रहे हैं? बेहोश है, जैसे आंख खोलेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, देखा अरे बाप ऊपर बैठा है। तो मन में सोचने लगा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे, कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मास्त्र चलाओ अब इस पर। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाथ। लेकिन आप जानते हैं श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त हुआ है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्हा विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, उसकी महिमा बचानी है। फिर जैसे मेघनाथ ने चलाया, वो लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा लगा नहीं। हनुमान जी देख करके मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, जहां राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। 50 राक्षस को दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इसको। कोई राक्षस जा नहीं रहे हैं। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता है क्या बोलता हूं? एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप पहले बताइए, अभी बेहोश है। सोचिए हम इसको उठाने गए, उसी समय होश में आ गया तो जो सामने मिलेगा उसी को पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, हम लोगों को रगड़ा है। रगड़ने के बाद पूरा शरीर कितना परपरा रहा है हम लोग जान रहे हैं। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। अब मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधसी, नाग पास में बांधा। राक्षस सब मिलके हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। 5 मिनट बाद आप बताओ हनुमान जी बेहोश हैं? बेहोश है हनुमान जी, नाटक चल रहा है। 5 मिनट बाद हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंख को खोल दिया। लगे देखने दाएं बाएं, सिर के पास जो राक्षस थे। हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब तो राक्षस कांपने लगे। बोले हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे आपको, हम मना कर दिए थे। वो मेघनाथ उठवाया जबरदस्ती हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। अब आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे,
मैं जो बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले कुछ भी बोल देंगे, आप आगे से बोलिए, पीछे से हम बोल देंगे। हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए लगे कीर्तन करने, राम सिया राम सिया। मेघनाथ सुना, बोला शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले चुप रहो रे जागल बा, चुप चुप, जगा हुआ है, सोया नहीं है, जगा हुआ है। बोल रहा है जो जो नाम लेगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं लेगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे हनुमान जी कीर्तन कराते राक्षसों को ले गए रावण के दरबार में। रावण को देखा, हनुमान जी ने देखते क्रोध में आ गया, लगा प्रश्न करने, कौन है तू, किसका बानर है, अशोक वाटिका क्यों जाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा। रावण का एक प्रश्न, हनुमान जी का 5-5 उत्तर। अंत में हनुमान जी बोले रावण तुमको शायद पता नहीं है राम जी के बारे में, रघुनाथ जी प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। श्रीमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। ये प्रसंग कहता है माई बाप, हम चाहे आप समझा उसको सकते हैं जो समझने को तैयार हो, जो पहले से समझ कर बैठा है उसको कोई समझाने वाला नहीं है। रावण ने कहा प्राण ले लो इस बानर का। विभीषण जी ने आकर कहा कि ये उचित नहीं होगा, दूत हैं, कोई और दंड सोचिए। फिर रावण ने आदेश दिया आग लगा दो इसके पूंछ में। और आप सब जानते हैं लंका में आग श्री हनुमान जी ने नहीं लगाई, लंका में आग रावण के अहंकार ने लगाई। पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया गया, नगर का वस्त्र घी तेल सब समाप्त हो गया। बाढ़ी पूछ कीन कपि, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूछ कर दी, पूरे नगर का वस्त्र तेल घी समाप्त हुआ। आग लगाए, हनुमान जी निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तनिशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब, पूरी लंका धू धू करके पिघल गई हो। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे, जानते हैं क्यों? इस अग्निकांड में सभी राक्षसों के घर से कपड़ा आया था, तेल आया था, घी आया था। विभीषण जी महाराज कोई चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा दिए, न तेल दिए, न घी दिए। हनुमान जी सोचे जो चंदा आया ही तो प्रसादी क्यों दिया जाए उनको, इसलिए उनके घर को छोड़कर पूरी लंका में हनुमान जी महाराज कूदे, उलटी पलटी लंका सब, समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके सीता मैया से चिन्ह के रूप में चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए हैं। भगवान को पूरी सूचना प्रदान की है। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे यहीं रामेश्वरम के पास पहुंचे, इसी समुद्र के तट पर। उधर विभीषण जी को रावण ने लात से मारा। रावण ने क्यों मारा? देखिए विभीषण जी और रावण में बड़ा प्रेम था, दोनों भाई थे। रावण ने ही विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया था, कहा कि तुम भगत हो, अपने इस मंदिर में ही पूजा पाठ करना, बाहर कुछ नहीं करोगे तुम। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण वहां की सत्ता संभालते थे लंका की, कहे तो वाइस प्रेसिडेंट थे लंका के विभीषण जी महाराज। रावण सोचा मेरा भाई भगवान का भक्त है, मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, और यदि भगवान के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रावण जानता है कि विभीषण जाने वाले नहीं रावण को छोड़ के। फिर रावण ने निर्णय किया मन में कि मैं भरी सभा में विभीषण का अपमान करूंगा, अपमानित होगा तो मुझे छोड़ के भगवान के पास चला जाएगा और बच जाएगा। इसलिए भरी सभा में जब विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, रावण ने कहा मम पुरपसि तपसि न परप्रीति, सठ मिली जाए नहीं कहूं नीति। ऐसा कह के मारा पांव से विभीषण जी पर। विभीषण जी अपनी मंत्रिमंडल को लेकर भगवान के पास पहुंचे। और आप जब धनुष कोडी से आते होंगे तो विभीषण जी का मंदिर पड़ा होगा रास्ते में, वहीं पर भगवान ने समुद्र का जल मंगाकर और विभीषण जी का रास तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। अस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान ने पूछा मित्रों से कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप इनसे प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया ये कौन सी बात हुई, प्रार्थना करिए, निकालिए बाण सोख लीजिए। भगवान बोले करूंगा वही जो आप कह रहे हैं, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं तो 2-3 दिन इनकी बात मान लेने दो। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के 2 गुप्तचर आए थे, सुक और सारन, पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर भेजा रावण के पास उनको। रावण ने उनसे पूछा सेना कितनी बड़ी थी?
सुख सारण बोले सेना छोड़िए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। इतने कितने? 18 पद्म। समझ रहे हैं आप? यह पद्म जानते हैं? पद्म कौन कौन पद्म जानता है आप लोगों में से? बस ये 4-5 लोग बस भैया जानते हैं। हाँ। मेरे साथ बोलिए, इकाई, दहाई, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आगे, फिर उसके बाद फिर 10 अरब के बाद नील, खरब अरब में गया। 10 अरब के बाद 1 खरब, 1 खरब के बाद 10 खरब, 10 खरब के बाद 1 नील, 1 नील के बाद 10 नील, 10 नील के बाद 1 पद्म। ये 1 पद्म हुआ। सुख सारण बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब गुणा लगाइए कितनी बड़ी सेना थी। यदि वास्तव में इतने बानर हो जाएं, सिपाही छोड़िए 18 पद्म केवल बानर हो जाएं, तो पूरी धरती बानरों से भर जाएगी। तो सुख सारण ऐसा क्यों बोले? मुझे लगता है सुख सारण सोचे इतनी बड़ी संख्या बता दो कि रावण का दिमाग फट जाए सोचकर, तो बोल दिया 18 पद्म सेनापति। क्या वो? रावण बोला क्या बोलते हो? सही बोलते हैं, हो सकता है 2-4 छूट गए हो अभी। बोला उसमें सबसे वीर कौन है? बोले साहब इतनी बड़ी सेना, वीर का तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन एक बानर सेना से अलग निकाल के बांधा गया था किनारे में, अलग, एकदम अलग, दीनहीन अवस्था में। रावण बोला कौन था वो? सबसे कमजोर, उसका कोई बल नहीं, एकदम कमजोर सिपाही, इसलिए उसको अलग बांध दिया गया था। उसका पता चला है केवल, कमजोर का। रावण बोला कौन था वो बानर? बोले जो लंका में आग लगा कर गया था, जो यहां आग लगाने आया था, वहां का सबसे छोटका बानर है वो। उसका तो बले काउंट ही नहीं होता, उसका दूध बात है वहां पर। ऐसे ऐसे बानर हैं, राम जी छोड़ दें आके तुमको पटक के मार डालेंगे यहीं पर। लक्ष्मण जी का पत्र दिया उन लोगों ने, रावण ने बाएं हाथ से लिया। सुख सारण ने भी कहा अब भी समय है, सीता जी को वापस कर दो। रावण ने उनको भी लात से मारा है। दोनों चंद्रमा मुनि के श्राप के कारण, मुनि थे पहले, असुर बन गए थे। रावण ने लात से मारा, भगवान के पास गए, अपना असल स्वरूप प्राप्त करके अपने आश्रम चले गए। इधर उसी समुद्र के पास जहां धनुष कोड़ी है, वहीं पर भगवान प्रार्थना कर रहे थे। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं बोला मिला। राम जी को आया क्रोध, निकाले बाण धनुष पर रखे, बोले अभी सोखता हूं तुमको। जैसे खींचा प्रभु ने, खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, बोले त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु मेरी। भगवान खींचे हैं बाण। समुद्र ने कहा प्रभु आपने बहुत बढ़िया किया, मुझे शिक्षा देने के लिए आपने बाण निकाल दी, लेकिन हम एक बात बोले प्रभु, हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल और धरणी। गगन यानी आकाश, समीर यानी हवा, अनल यानी अग्नि, जल, अधरणी यानी धरती। हम 5 तत्व हैं और हम 5 जड़ हैं। जड़ यानी हम सोचते नहीं हैं प्रभु, आपने हमको जो आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहरी। बाढ़ आने पर जल ये विचार नहीं करते कि किसका घर बचाना है, किसका बहाना है। विचार करते हैं क्या? तूफान आने पर हवा विचार नहीं करते कि किसका झोपड़ी उड़ाना है, किसका छोड़ना है। हम केवल करते हैं, सोचते नहीं है। जो आज्ञा दी है उसका पालन करते हैं। आपने मर्यादा बनाई है, यदि हम 5 के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। कौन 5? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। यहां ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़ने का अर्थ देखना है। कहते हैं हम तुमको बहुत देर से ताड़ रहे हैं, कहते हैं ना, यानी देख रहे हैं। समुद्र बोले हम 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखिए। समुद्र जल है, गगन, समीर, अनल, जल। जब आप ऊपर नीचे लिखेंगे तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते हैं जो व्यवहार पशु के साथ करते हैं वो जल के साथ करिए। क्या? पशु को बांध के रखा जाता है, आप जल पर सेतु बांधिए। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील। उनको आशीर्वाद मिला है बचपन में, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं, मैं अपने लहरों को शांत कर लूंगा जिससे पत्थर इधर उधर न बिखरे। और आप दर्शन करने से पहले स्नान करने गए होंगे जब, तो आपने दर्शन किया होगा
भगवान रामेश्वरम के मंदिर के आगे समुद्र में लहरें नहीं हैं, शांत बने हुए हैं समुद्र नारायण। आज तक समुद्र देवता अपने वचन का पालन कर रहे हैं, साक्षात प्रमाण है यहां पर। हमने तो आज तक नहीं देखा कोई सागर हो उसमें लहरें ना हो। आपने देखा है कभी? हमने तो नहीं देखा, आप भले देखे हो। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले प्रभु उत्तर दिशा में निशाचर है, समाप्त होंगे, छोड़ दीजिए। भगवान ने उत्तर दिशा में छोड़ा। समुद्र नारायण निज भवन गवने सिंधु से रघुपति रहमत भायो, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी आयो। सुख भावन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भावन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। रजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सच मना, रजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। समुद्र नारायण विदा लेकर गए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणग्राम, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जाम। कपियों की सहयोग सहायता से सेतु बंधन प्रारंभ हुआ। इधर समुद्र के किनारे उत्तम स्थान जानकर परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहऊँ यहाँ शंभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। भगवान श्री राम ने उत्तम स्थान जानकर समुद्र के किनारे भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, जिनका दर्शन हम और आपने किया। फिर भगवान श्री रामेश्वरम जी का स्थापना भगवान ने की। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। जिनका हमने और आपने दर्शन किया, उस स्वरूप की स्थापना साक्षात भगवान श्री राम ने अपने हाथों से की है, जिसको हमने और आपने दर्शन किया पिछले 9 दिनों में। स्थापना करने के बाद भगवान श्री राम महिमा गाते हैं कि जो मनुष्य रामेश्वरम जी का दर्शन मात्र कर लेगा, वो शरीर छोड़ने के बाद सीधे भगवान श्री राम के धाम की यात्रा करेगा, वो नरक में जाने वाला नहीं है। ये रामेश्वरम की महिमा है। ते तन तजि मम लोक सिधरिया। तो इस बात की गारंटी है अब कि हम लोग जब शरीर त्यागेंगे तो हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग साक्षात भगवान श्री राम के धाम जाएंगे। आज इस बात की मुहर लग गई है यहां पर। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। आगे राम जी कहते हैं, जो मनुष्य गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, जे गंगा जल आनी चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाए। जो मनुष्य गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, भगवान शिव उस जीव को साजुज्य मुक्ति प्रदान करेंगे। और इस बात का प्रमाण मैंने अपने घर में देखा। मैंने आपसे कहा था ना पहले दिन कि मेरे पूज्य बाबूजी ने, जब मैं 1 साल का था, उसके बाद मैं अभी आया हूं 40 साल बाद यहां रामेश्वरम में। पिताजी गोमुख से, गंगोत्री नहीं जहां से गंगा प्रकट भई है, गोमुख से गंगा जल लाकर यहां अभिषेक किए, चढ़ाए। और इस चौपाई को सार्थक होते हमने देखा। 2019 में 8 दिसंबर को, उस दिन मोक्षदा एकादशी थी। एकादशी भी कौन सी? मोक्षदा एकादशी। एकदम स्वस्थ पिताजी सुबह 8 बजे हंसते हंसते बोल के चले गए, कोई व्याधि नहीं, कुछ नहीं, और अचानक चले गए मोक्षदा एकादशी को। ये चौपाई चरितार्थ होते मैंने देखा। राम जी कहते हैं, जो निष्काम भाव से छल का त्याग करके रामेश्वरम जी की सेवा करेगा, भगवान श्री रामेश्वरम उस जीव को मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। ये महिमा है इनकी। और जो सेतु बंधन हुआ है कपियों द्वारा, राम जी कहते हैं, जो मनुष्य इस सेतु का दर्शन करेगा, वो भवसागर को कब पार करके चला जाएगा उसे पता चलने वाला नहीं है। हम और आप भाग्यशाली हैं, हमने दर्शन भी किया, हमने 22 कुंडों में स्नान भी किया है,
और प्राय सभी लोग किसी ना किसी पवित्र नदी का जल साथ में लेकर आए थे। हमने भी क्षिप्रा जी का, गंगा जी का जल मिलाकर बाबा को अर्पित किया है। बाबा हमको और आपको सबको स्वस्थ रखें, सबके हृदय में भगवान श्री राम की भक्ति अवतरित होती रहे, यही मेरी भगवान श्री रामेश्वरम के चरणों में बारंबार प्रार्थना है और सविनय निवेदन है। सेतु बंधन के बाद भगवान कपियों के साथ लंका पहुंचे हैं। 1 बज गया, कोई बात नहीं है ना? हाँ ठीक ठीक, चलिए जय जय। नहीं ज़्यादा नहीं बिठाएंगे। और हाँ कल भैया कहते महाराज 1 बजे तक कथा पूरी हो जाए, सबको आगे जाना भी है। कोशिश तो कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। आगे भगवान आगे बढ़े, सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजा गया रावण के पास। आखिरी मौका दिया गया रावण को कि यदि अब भी मान जाएगा तो युद्ध नहीं किया जाएगा, सीता जी को वापस कर दे। राम जी ने अंगद जी से जाते समय एक बात कही थी कि अंगद, रावण से कैसी बात करना? कैसी बात? काज हमार ता सुहित हो, रिपुसन करे हो बत कहे सो। ऐसी ही वार्ता करिएगा अंगद जी कि हमारा कार्य हो जाए, वो सीता जी को दे दे और उसका हित हो जाए, मुझे उसे मारना ना पड़े। बिना युद्ध के रावण सीता जी को वापस कर दे। मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं बोलूंगा रावण को, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। इसी प्रकार की वार्ता करिएगा। अंगद जी जैसे लंका में प्रवेश किए, पूरी लंका में खलबली मच गई। राक्षस अंगद जी को देख के भागने लगे। भागो, आ गया फिर वही बानर लंका में। उनको क्या मालूम ये दूसरे हैं, उनको लगा कि हनुमान जी महाराज ही आ गए हैं। सारे राक्षस दूर दूर से खड़े हैं। अंगद जी जा रहे हैं, गोस्वामी जी कहते बिना कहे सब रास्ता बताने लगे। हाँ वहां से चले जाइए, उधर से बढ़ जाइए, बिना कहीं इधर चले जाए। डर के मारे बिना पूछे सब रास्ता, हाँ आगे बढ़िए, आगे उस गली में घुस जाइए, वहीं से इधर ना आइए भैया। रास्ते में रावण का एक बेटा मिला, अंगद जी उठा के पटक के उसको मार डाले। रावण की सभा में गए। बड़ी अद्भुत वार्ता भाई रावण और अंगद में। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हारे मित्र का बेटा हूं। रावण बोला कौन मित्र? बाली का बेटा हूं। रावण बोला हाँ एक बाली बानर था, एक बार मेरी भेंट हुई थी। तू उसी बाली का बेटा है अंगद? अरे कुल के लिए कलंक हो गया है तू। बाली मेरा मित्र था, मेरे मित्र का बेटा होकर तू मेरी शत्रु के शरण में जाके बैठा है। अंगद बोले मैं कुल का कलंक हूं, तुम कुल के दीपक हो। रावण शर्म नहीं आती बोलने में? अब भी शरण है, राम जी के शरण में चल। रावण बार बार अपनी प्रशंसा करता है। कहता है कि जब मैं शंकर जी को आहुति कर रहा था, अपने सिर को काट काट के चढ़ा रहा था अग्निकुंड में, तो अपने हाथ से अपने गर्दन को उतार कर सिर को जब आहुति में डाला तो अपने ललाट को मैंने पढ़ा था। उस समय अग्नि में जलते हुए अपनी ललाट में पढ़ा था। ब्रह्मा मति बूढ़ी हो गई है ब्रह्मा की। ब्रह्मा ने लिखा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ होगी, यही लिखा था, बचा था उनको लिखने का। अंगद बोले बार बार तू अपनी प्रशंसा करता है, अपने मुख से शर्म नहीं आती तुझे? एक ही काम तो तूने किया है, कैलाश को उठाया है, और 10 बार बोल चुका कि अपने हाथ से पर्वत उठाया हूं, पर्वत उठाया हूं। बानर लोग बहुत सारे पत्थर उठा के फेंकते हैं इधर उधर, हम लोग भी बहुत सारा पत्थर समुद्र में डालकर यहां आए हैं, तो इसमें तुमने कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं की है। बात करते करते अंगद ने पांव रोक दिया अपना। अंगद ने कहा कि राम जी को छोड़ो, मेरे से पहले भिड़ो तुम। मैं वचन देता हूं, यदि कोई मेरे पांव को उठा दिया, हिला दिया, फिर ही राम सीता मैं हारी। लेकिन यहां यह मत समझिएगा कि अंगद जी ये बोल दिए कि राम जी लौट जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा। अंगद कौन होते हैं सीता जी को हारने वाले? सीता मैया पर अंगद जी का क्या अधिकार है? हो अंगद जी ये नहीं बोले कि फिर ही राम सीता मैं हारी ना, अंगद जी बोले फिर ही राम सीता। राम सीता तो लौटेंगे ही लौटेंगे, मैं हार स्वीकार कर लूंगा तुमसे यदि कोई मेरा पांव हिला दिया। यहां से रखा अंगद जी ने पांव, सारे राक्षस टूट पड़े पांव हिलाने में, कोई हिला नहीं पाया, मेघनाथ नहीं हिला पाया। जब अंत में रावण चला पांव हिलाने, अंगद जी ने पांव पीछे कर लिया, कहा मूर्ख मेरे पांव पड़ने से कुछ नहीं होगा, तेरा पड़ना ही है तो जाकर मेरे प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़, तेरा उद्धार हो जाएगा। अंगद लौट कर आए, बोले प्रभु मानेगा नहीं, वो युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध अनिवार्य जानकर राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई सेना, और एक ही साथ लंका के चारों द्वार पर धावा बोल दिया। गोस्वामी जी कहते पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, एक ही दिन में आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। लेकिन हम आपसे कहें, शक्ति बाण तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सजीवन बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा जाती। आप बताओ, राम जी चाह दे और लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर ना आए, ये संभव है क्या?
प्रभु सकत त्रिभुवन महारिधि आई। भगवान त्रैलोक्य को समाप्त करके जीवित करने की शक्ति रखते हैं। फिर भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी 14 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, पूरे वनवास में एक रात सोए नहीं हैं, दिन रात राम जी की सेवा में जगे हैं। राम जी ने सोचा ये बड़ा सुंदर अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं। श्री हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी की मूर्छा गई। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। कुंभकर्ण का आपने मैंने सुनाया, बोला रावण से कि तूने जगदम्बा का हरण किया है मूर्ख, भगवान को बुला ही लिया है तो मैं मुक्त होने जा रहा हूं। भगवान ने मुक्त किया है। उसके बाद लक्ष्मण जी से बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति दिलवाई है। जब रावण ने सबको मुक्त करा दिया तब स्वयं युद्ध करने चला। जितनी बार प्रभु रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सूखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले, धनुष परख कर खींचकर भगवान ने छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा और जोर से चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतों पचारी, कहा राम रन हतों पचारी, कहा राम रन हतों पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। स्वयं मर रहा था, बोला राम को दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द निकल गया हो। तासु तेज समान प्रभु आनंद, रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। पूरा देव समाज बोल पड़ा, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। उसके बाद श्राद्ध कर्म के बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर लंका के सिंहासन पर विभीषण जी का राज्याभिषेक किया है। राजा बन के विभीषण जी आए, सीता मैया को पालकी में बिठा कर लाए हैं। ये असली है कि नकली है? असली कहाँ है? अग्नि में। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की न चह अंतर साखी। अपनी सीता जी को अग्नि से प्रकट कराना चाहते हैं भगवान, इसलिए अग्नि परीक्षण की झूठी रचना रची। प्रतिबिंब की सीता जी जल गई, असली सीता जी अग्नि से बाहर आ गई, किसी को पता नहीं चला। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई दोनों दलों पर, कपियों पर, राक्षसों पर भी। युद्ध में जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए, राक्षस नहीं भय। क्यों? राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के वस्त्र आभूषण मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, पुष्पक विमान में भरो, लुटा दो। सारे वस्त्र आभूषणों की वर्षा होने लगी। जितने बानर थे सब दौड़ दौड़ के लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, पांव वाला हाथ में लगा लिए, हाथ वाला पांव में डाल लिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, उल्टा पुल्टा पहन के सब भगवान के पास आकर बोले, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं नाथ? राम जी देखे तो खूब हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो देख लेते आपकी सुंदरता तो वो भी शर्मा जाते। राम जी ने कहा, निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम के आश्रय में रहिएगा। कपियों को विदा किया। इसके बाद जो मुख्य मुख्य योद्धा थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विदमयंद, सठ निसठ, इन सबको लेकर विभीषण जी के साथ प्रभु मैया भैया को लेकर पुष्पक विमान में बैठे। लंका में पुष्पक विमान उड़ा, जय जयकार हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जी चलता विमान को कोई, चलता विमान को जय रघुबीर कहाई सब कोई, जय रघुबीर कहाई सब कोई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। जय जयकार हुआ। जय जयकार के बाद राम जी पुष्पक विमान से लगे दिखाने सबको, यहाँ रावण मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ मेघनाथ मारा गया, ये कपियों ने सेतु बंधन किया है, ये रामेश्वरम भगवान है। जहाँ जहाँ राम जी रुके थे दर्शन कराते, सीता मैया को पंचवटी लाए, वहाँ से चित्रकूट गए, चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग गए। प्रयाग से भगवान ने हनुमान जी से कहा, आप सीधे अयोध्या जाइए, जाकर भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूँ। भगवान प्रयाग से श्रृंगवेरपुर गए हैं, निषाद राजगुह से मिले हैं।
इधर भरत भैया सोचते हैं एक दिन बचा प्रभु नहीं आए, क्या अधम जानकर मुझे भूल गए। तब तक हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया 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 राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु भावत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रिषावंत जिमि पाई पियूसा। भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे श्री हनुमान जी ने सूचना दी, भरत जी दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। बोले गुरुजी, श्री हनुमान जी ने बता रहे हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, सुनो, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाच गावे नर नारी। अब खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश इधर राम जी मित्रों से बोले, दो बंधनवार। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा, सुनु कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी।
यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली। मोटे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। भगवान अयोध्या पहुंचे, पुष्पक विमान से नीचे उतरे हैं। उतरने के बाद प्रभु ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भिजवाया है। इधर गुरुदेव भगवान पूरा समाज लेकर राम जी के लिए आए हैं। राम जी सबसे पहले धाई धरे गुर चरण सरोरुह। राम जी दौड़कर सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों को दंडवत किए। अकेले नहीं, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के श्री चरणों में दंडवत किया है। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाकर राम जी की कुशलता पूछी। राम जी बोले, गुरुदेव आपकी कृपा ही हमारी कुशलता का मूल है। आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, सब कुशल हो गया जीवन में। इसके बाद राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके आए। अब भरत जी ने भगवान को दंडवत किया है। आज भी भरत जी उठ नहीं रहे हैं। प्रभु ने बरबस बर करी कृपा सिंधूर लाए। प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया है। जिस समय राम जी भरत जी को हृदय से लगा रहे थे, अयोध्यावासी सोचने लगे काश इसी प्रकार एक बार रघुनाथ जी हम लोगों को भी अपने गले लगा लेते। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी अनेक रूप में प्रकट हो गए। जो जिस योग्य है उस रूप में भगवान प्रकट होकर मिले। अमित रूप प्रगटेत ही और जथा योग्य मिले सब ही कृपाला। भगवान सबसे मिले। इसके बाद माताओं से भगवान मिले। मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं कि मेरी माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए सबसे पहले राम जी माँ कैकेयी के घर में गए। जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी अपने हाथों से भरत भैया, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की जटाओं को सुलझाते हैं। अपने हाथ से स्नान कराते हैं, उनको दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। गुरु आज्ञा प्राप्त करके भगवान स्वयं 14 वर्ष बाद स्नानोपरांत दिव्य वस्त्र आभूषण से राम जी सुसज्जित होते हैं। इधर सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाती हैं। राम जी जब 14 वर्ष बाद आभूषण दिव्य अलंकारों से अलंकृत होकर भगवान जब गुरुदेव भगवान के सन्मुख आए, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव भगवान का मन अनुराग से भर गया। निर्णय लिए कि जो भूल महाराज ने की मैं नहीं करूंगा, कल नहीं मैं आज अभी अभिषेक करूंगा। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके मेरी मां जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सूर्य की आभा से दीप्यमान कांति से ओज से भरा हुआ सिंहासन। भगवान मुनियों को प्रणाम करके बैठे। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवता आकाश से जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर अभिषेक का प्रथम तिलक, ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि मुनि सब विप्रन आय सुदीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलो की हर सीमा हारे, सुत बिलो की हर सीमा तारे। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। जैसे गुरुदेव भगवान ने भगवान के मस्तक पर तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए
रामचंद्र भगवान की जय।